आज हम जोसेफ गुएन की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के चैप्टर नंबर 7 को शुरू करने जा रहे हैं। अगर सोचना ही हमारे दुखों की असली जड़ है तो हम सोचना बंद कैसे करें। चैप्टर की शुरुआत में क्रिस्टीन इवेंजेलो की एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। वो कहती है, एक भीड़ भाड़ वाले और उलझे हुए दिमाग में एक शांत और खुशहाल दिल के लिए कभी कोई जगह नहीं बचती। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए लेखक एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही कड़क, मजबूत और ताकतवर सामुराई सामुराई जापानी योद्धा को कहा जाता है। वह एक जैन गुरु के पास पहुंचा। उस वक्त गुरु गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। वह सामुराई बहुत ही अधीर था और उसमें तमीज नाम की चीज नहीं थी। उसने अपनी भारी और रोबीली आवाज में चिल्लाते हुए गुरु से मांग की, मुझे बताओ कि स्वर्ग और नर्क का असली मतलब क्या है। बुजुर्ग जैन गुरु ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उस सामुराई के चेहरे की तरफ देखा और बड़े ही तिरस्कार और ताने भरे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम जैसे घटिया, बदसूरत और आलसी इंसान को क्यों कोई जवाब दूं? तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को भला मैं कुछ क्यों बताऊंगा? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे इन बेवकूफ़ी भरे सवालों के लिए कोई समय नहीं है। वह सामुराई अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और हवा में लहराते हुए गुरु का सिर धड़ से अलग करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। जैन गुरु ने बिना डरे सीधे उस सामुराई की आंखों में देखा और बहुत ही प्यार और शांति से कहा, यही नर्क है। जैसे ही गुरु ने कहा, यही नर्क है, वह सामुराई वहीं का वहीं जम गया। उसे तुरंत यह बात समझ आ गई कि गुस्से ने उसे अपने चंगुल में जकड़ रखा था। उसके अपने ही दिमाग ने उसके लिए नर्क का निर्माण कर दिया था। एक ऐसा नर्क जो नफरत, आत्मरक्षा की भावना और अंधाधुंध गुस्से से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह मानसिक पीड़ा के इतने गहरे दलदल में था कि वह किसी की जान लेने तक को तैयार हो गया था। सामुराई की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपनी तलवार को एक तरफ रखा, दोनों हाथ जोड़े और इस गहरी सीख के लिए आभार जताते हुए गुरु के चरणों में अपना सिर झुका दिया। जैन गुरु ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से कहा, और यही स्वर्ग है। दोस्तों, हमारे लिए सोचना पूरी तरह से बंद कर देना नामुमकिन है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम सोचने में बिताए जाने वाले समय को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, ताकि हर गुजरते दिन के साथ
यह समय छोटा और छोटा होता जाए। धीरे धीरे हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा फालतू की सोच विचार में बर्बाद नहीं होगा, और हम एक और हम हर वक्त एक बहुत ही शांत और खुशनुमा स्थिति में जी सकेंगे। जब हम कहते हैं कि हम सोचना बंद करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि हम अपने दिमाग में आने वाले सभी विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि आप विचार और सोचने के बीच का अंतर अच्छी तरह जान चुके हैं, इसलिए हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम विचारों को अपने अंदर आने दें और बह जाने दें, जबकि उन विचारों को पकड़कर जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं उसे कम से कम कर सकें। सोचना बंद करने के बारे में सबसे मजेदार और अनोखी बात यह है कि इसे कम करने के लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसके प्रति जागरूक होना है। जैसे ही हम जागरूक हो जाते हैं कि हम इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और यही हमारे दुखों की असली जड़ है, तो यह जागरूकता हमें अपने आप उस सोच से अलग कर देती है। इसके बाद वह सोच अपने आप शांत होकर गुजर जाती है। ऐसा करने में कोई मेहनत नहीं लगती। यह बस वर्तमान पल में हमारी पूरी उपस्थिति से अपने आप हो जाता है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए मेरे एक मेंटर यानी गुरु ने मुझे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था। कल्पना कीजिए कि मैं आपको एक कटोरी में धुंधला, गंदा और कीचड़ जैसा पानी देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस पानी को बिल्कुल साफ और पारदर्शी कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ने से पहले जरा 15 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए कि आपके दिमाग में क्या जवाब आता है। ज्यादातर लोग कहेंगे कि वे पानी को किसी कपड़े या फिल्टर से छानेंगे या फिर उसे उबालेंगे। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते वह यह है कि अगर हम उस गंदे पानी की कटोरी को बिना छुए बस कुछ देर के लिए एक जगह शांत रख दें, तो पानी की सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठने लगती है और कुछ ही देर में वह पानी अपने आप बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। अगर हम अपने दिमाग में चल रही सोच विचार को बिना डिस्टर्ब किए, यानी उसे जबरदस्ती छानने या उबालने की कोशिश किए बिना बस थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें, तो वह सोच अपने आप शांत हो जाएगी। हमारा दिमाग फालतू के विचारों से बिल्कुल आजाद हो जाएगा। पानी का असली और कुदरती स्वभाव बिल्कुल साफ होना है, और हमारे दिमाग का भी असली स्वभाव बिल्कुल साफ और शांत रहना ही है, बशर्ते हम उसे खुद अपनी कोशिशों से डिस्टर्ब न करें। अगर कभी जिंदगी में आपको चीजें धुंधली लगे, सब कुछ बिखरा हुआ
और तनावपूर्ण महसूस हो और आपको समझ न आए कि अब क्या करना है, तो अब आप असली वजह जानते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के शांत पानी में गंदगी को घोल रही है, जिससे आपका दिमाग धुंधला हो गया है और आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप इसे एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको याद दिलाएगा कि भाई, इस वक्त तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। जैसे ही हम इस सच के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हम केवल वही महसूस कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, तो और सोचना ही हमारे इस बुरे अनुभव की असली जड़ है, तो हम उस सोच को असली तो उसकी असलियत में देख पाते हैं। इसके बाद हम उसे शांत होने के लिए थोड़ी जगह देते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग एक बार फिर से बिल्कुल साफ और शांत होने लगा है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग की तुलना दलदल से भी कर सकते हैं। हम अपने विचारों से जितना ज्यादा लड़ते हैं, हमारी नेगेटिव भावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है और हालात बद से बदतर होती चली जाती है। दलदल का भी यही नियम है। अगर आप कभी दलदल में फंस जाएं, तो बाहर निकलने का रास्ता उससे लड़ना या हाथ पैर मारना नहीं है। अगर हम घबराकर उससे जबरदस्ती लड़ेंगे, तो दलदल हम पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा और हमें उतनी ही तेजी से नीचे खींच लेगा। बाहर निकलने का इकलौता तरीका यह है कि आप छटपटाना बंद कर दें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ताकि आपके शरीर का कुदरती उछाल आपको आसानी से वापस ऊपर ले आए। इसी तरह ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का भी एक ही रास्ता है, विचारों को छोड़ देना, लेट गो करना और अपनी अंदरूनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखना कि वह हमें हमेशा की तरह वापस शांति और क्लैरिटी की तरफ ले जाएगी। अगर आप कभी खुद को सोचने और बिना सोचने की स्थिति के बीच झूलता हुआ पाएं, तो जान लें कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम हर दिन हर सेकंड बिना सोचे रह सके। और अगर हम जबरदस्ती इसे अपना एक लक्ष्य बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम खुद को वापस सोचने पर मजबूर कर देंगे और अपने लिए एक नया मानसिक दुख खड़ा कर लेंगे। हम असल में एक भौतिक शरीर में रहकर जिंदगी का अनुभव करने वाले आध्यात्मिक और अनंत जीव हैं। इस वजह से हम सचमुच इंसानी दुनिया और उस परम शक्ति के बीच का एक जीता जागता रास्ता है। इसलिए हमारा मन कुदरती रूप से दो स्थितियों के बीच झूलता रहेगा, एक तरफ तनाव और एंजाइटी, तो दूसरी तरफ शांति और खुशी। हम सोचने और न सोचने के इस प्राकृतिक चक्र को रोक या कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम सोचने में बिताए जाने वाले समय को कम जरूर कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपनी जिंदगी में खुशी, शांति और प्यार से भरे पलों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
भले ही शुरुआत में हमें ऐसा लगे कि सोचने की शुरुआत कब होगी, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और यह किसी अभिशाप जैसा है जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन यकीन मानिए, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत हो, क्योंकि हम किसी भी पल वापस बिना सोचने वाली शांत स्थिति में लौट सकते हैं। यह उतार चढ़ाव हमारे इस खूबसूरत इंसानी अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो चीज हमें सच्ची शांति दे सकती है, वह सिर्फ यह जानना है कि हमारे दिमाग में चाहे किसी भी पल कितनी ही सोच विचार क्यों न चल रही हो, उस सोच के ठीक नीचे हमेशा शुद्ध शांति, प्यार और संतुष्टि की स्थिति मौजूद रहती है। वह खूबसूरत स्थिति जिसे हम हमेशा पाना चाहते हैं, उसे हम कभी खो नहीं सकते। हम बस उसके बारे में कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसे भूल सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वहाँ मौजूद ही नहीं है। इसे एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब रात होती है और सूरज डूब जाता है, तो हम सब जानते हैं कि सूरज हमेशा वहीं रहता है, बस हम उसे उस वक्त देख नहीं पा रहे होते हैं। अगर सूरज डूबने पर हम यह सोचने लगें कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, तो जाहिर है कि हमारे मन में बहुत सारे डर और चिंता के विचार आने लगेंगे। बिल्कुल यही बात हमारे भीतर की वास्तविक स्थिति पर भी लागू होती है। हम वास्तव में उस अनंत क्लैरिटी, प्यार, खुशी, शांति और संतुष्टि के कुएं को याद करने से सिर्फ एक पल की दूरी पर हैं, जो हमेशा हमारे भीतर रहता है। हम कभी कभी इसे भूल जाएंगे, लेकिन जब भी हमें यह याद आएगा और हम महसूस करेंगे कि हमारी नेगेटिव भावनाएं सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं, तो सिर्फ यही एक एहसास हमें वापस अपने कुदरती और खूबसूरत स्वभाव में लौटने में मदद करेगा। हमें बस इतना करना है कि इसे याद रखें, यह जानें कि यह सब सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है, और इस बात से शांत हो जाए कि हमारा अंदरूनी सूरज हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ है, और वह बहुत जल्द फिर से उगेगा। जब हमारे अंदर यह गहरी समझ आ जाती है, तो हम ब्रह्मांड में रात के अस्तित्व और उसकी भूमिका की भी सराहना करने लगते हैं। इससे हम यह देख पाते हैं कि यह रात भी हमारे इंसानी अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है, और हम दिन की तरह इसकी खूबसूरती को भी गले लगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अग, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।